बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सजेश में। देखिए, आज के सेशन में हम बात करेंगे डॉक्टर एस सिद्धार्थ का जो पत्र निकला हुआ है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र है। यदि आप किसी भी कोटि के शिक्षक हो बिहार में तो आपके लिए यह इम्पॉर्टेंट पत्र है और इस पत्र को देखना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, डॉक्टर एस सिद्धार्थ का जो यह पत्र है वह निकला हुआ है, जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हैं। और यहाँ आप दिनांक देख सकते हैं 24/10/2024, यानी कि आज का ये पत्र है। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया यह पत्र है। और यह विषय जानना अति महत्वपूर्ण होगा। तो विषय में आप देख सकते हैं, राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के ई सर्विस बुक संधारित करने के संबंध में। तो ई सर्विस बुक संधारित करने के संबंध में बिहार राज्य के सरकारी विद्यालय में जितने भी कार्यरत सभी कोटि के अध्यापक, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आप नियोजित शिक्षक हो, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष हो, चाहे नियमित हो, सभी के लिए इस सर्विस बुक संधारित करने के संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है। फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। तो आगे कहता है कि महाशय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि विभाग द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों और शिक्षकेतर कर्मियों का ई सर्विस बुक संधारित करने का निर्णय लिया गया है। तो जितने भी किसी भी कोटि के शिक्षक हैं उनका ई सर्विस बुक संधारित करने का निर्णय लिया गया है। इस पत्र में लिखा गया है, ई सर्विस बुक में शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, शिक्षकेतर कर्मियों की व्यक्तिगत एवं सेवा से संबंधित जानकारियां अथवा नियुक्ति, संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी ई सर्विस बुक का भाग होगा। तो इस सर्विस बुक में जो संधारण करने की बात कही गई है उसमें शिक्षक के पर्सनल डाटा के साथ साथ जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो, अवकाश उनका, योग्यता, यहाँ पर पुरस्कार, संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, नियुक्ति, यानी तमाम चीजें संधारण उसमें होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, उल्लेखनीय है कि सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र को इस सर्विस बुक का भाग बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर इन प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया जा सके। तो यह इसलिए इस सर्विस बुक में ये सारी चीजें को प्रविष्ट कराई जा रही हैं, संधारित कराई जा रही हैं, ताकि कभी भी कोई भी पदाधिकारी आए तो उसका पूरा बायोडाटा एक ही बार में वो देख सके, इसीलिए उसका अवलोकन कर सके, चाहे वो किसी भी प्रमाण पत्र का अवलोकन कर सके। तो इसीलिए यह जो है निर्णय लिया गया है, ऐसा इस पत्र में कहा गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा देख लेते हैं। तो विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र इस सर्विस बुक का भाग होगा। इसके अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, शिक्षकेतर कर्मियों का सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसे ई सर्विस बुक का भाग बनाया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि विद्यालय अध्यापक, चाहे सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, इन दोनों शिक्षकों का जो परीक्षा देते समय अपलोड किए गए थे दस्तावेज, शैक्षणिक हो, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हो, वे सभी ई सर्विस बुक में आपका अपलोड होगा। इसके अतिरिक्त कहा गया है कि और जो शेष कार्यरत जो शिक्षक होंगे, चाहे विद्यालय अध्यापक होंगे या पुस्तकालय अध्यक्ष होंगे, उन सभी की शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जो है ई सर्विस बुक का भाग बनाया जाएगा, यानी कि उनको बाद में अपलोड किया जाएगा। यहाँ पर आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, 3 नंबर में क्या कहता है
कि अंकनीय है कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति के आलोक में शिक्षकों के नए विद्यालय में पदस्थापन के उपरांत विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों को बायोमेट्रिक आधारित आधार सत्यापन किया जाएगा। साथ ही इन शिक्षकों का यहाँ पर आप देख सकते हैं थंब इम्प्रेशन एवं फोटो जो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लिया गया था उसका भी सत्यापन किया जाएगा। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से संपादित होगा। तत्पश्चात ई सर्विस बुक संधारण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। 4 नंबर में फ्रेंड्स देख लेते हैं तो 4 नंबर कहता है कि ऐसे में आवश्यक है कि विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण निकाय शिक्षकों के शिक्षक स्वयं आश्वस्त होने की क्रम से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र सही है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब आप एग्जाम दे रहे थे उस समय आपने जो अपलोड किया चाहे वह शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हो तो क्या आपने सब सही अपलोड किया है इसकी आप गारंटी ले लीजिए। यह आप अपने से देख लीजिए क्योंकि हमें लगता है कि इस पत्र का जो है वह एक ही उद्देश्य है कि जितने भी फर्जी शिक्षक हैं उनको एक तरीके से बाहर हटाने का रास्ता जो है वह क्लियर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर 5 नंबर में देखते हैं तो कंडिका 4 में वर्णित शिक्षकों के अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्ष को शिक्षकेतर कर्मियों से प्राप्त सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। ऐसे में आवश्यक है कि संबंधित शिक्षक कर्मी प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराते समय स्वयं आश्वस्त हो कि उसके द्वारा उपलब्ध कराया गया जा रहा प्रमाण पत्र जो है वह सही हो। तत्पश्चात इन कर्मियों के इस सर्विस बुक का संधारण समरूप प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। उसके बाद में जो है इस संधारण किया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि आप जो भी अपना सर्टिफिकेट जो नौकरी करते समय आपने अपलोड किया है वो सभी अपना तरीके से जांच कर लें, जो सही हो उसी को दें। उल्लेखनीय है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षक विद्यालय अध्यापक पुस्तकालय अध्यक्ष और कर्मियों के ई सर्विस बुक में कर्मियों के संपूर्ण सेवा काल से संबंधित जानकारियां शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता पुरस्कार अवकाश इत्यादि के साथ ही बायोमेट्रिक भी संधारित होगा। ज्ञातव्य हो कि विभाग को प्राय इस तरह के शिकायतें प्राप्त होती थी कि कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं बायोमेट्रिक इत्यादि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और किया गया है। तो ऐसे में ई सर्विस बुक के अवलोकन से विभाग किसी भी स्तर से किसी भी समय इन दस्तावेजों की जांच करा सकेगा कि कोई कर्मी अपने सेवा के दौरान अथवा सेवा में आने के पूर्व अपने प्रमाण पत्रों में कोई छेड़छाड़ किया है अथवा नहीं। तो ये सारी चीजें जो है वह आपने जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जो दिए हैं तो इन सभी का जो है वह किसी तरीके से उसमें छेड़छाड़ हुआ है या नहीं हुआ है इसका जो है इसीलिए जो है इस सर्विस बुक का संधारण किया जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों विद्यालय अध्यापकों पुस्तकालय अध्यक्षों शिक्षकेतर कर्मियों के बीच विभागीय निर्णय को यहाँ पर प्रसारित किया जाए। साथ ही यह भी प्रसारित किया जाए कि इस प्रक्रिया के दौरान यदि किसी शिक्षक विद्यालय अध्यापक पुस्तकालय अध्यक्ष और शिक्षकेतर कर्मी के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं बायोमेट्रिक इत्यादि में कोई त्रुटि किसी भी समय पाई जाती है तो संबंधित कर्मी के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस पत्र से यहाँ पर देख सकते हैं विश्वास भाजन डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग बिहार के। तो इस तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।